नमस्कार आप सभी का। बीए सेकंड ईयर के जो भी बच्चे इकोनॉमिक्स के हैं, पेपर 2 उनका जो है उसके विषय में हम बताने वाले हैं। सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लो और इसको एक सब्सक्राइब का बटन तो दबा ही सकते हो यार। जो आपका सेकंड पेपर इकोनॉमिक्स का उसका सुनिए सवाल। यूनिट सेकंड से आप देखिएगा। मिडल के चक्रीय प्रवाह कारणात सिद्धांत की संक्षिप्त व्याख्या करिए। लैंगिक विकास सूचकांक जीडीआई के आयाम और संकेतक क्या हैं, इसकी गणना और व्याख्या कैसे की जाती है। अथवा में आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास का अंतर पढ़कर जरूर जाएं। ये है यूनिट 3 से। आर्थिक विकास के संदर्भ में असंतुलित वृद्धि को परिभाषित करिए। अल्बर्ट ओ हर्शमैन असंतुलित विकास की अवधारणा को किस प्रकार प्रतिपादित करते हैं, ये लिखिए। रोस्टो की समृद्धि की अवस्थाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और उसके बाद संतुलित विकास से क्या समझते हैं एक बार थोड़ा नॉर्मल पढ़ लीजिएगा। चौथा यूनिट में पूंजी निर्माण के स्रोत के रूप में अधिशेष सम के आर्थर लुईस के सिद्धांत के आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। पोषणीय विकास की अवधारणा की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। अथवा में मानव पूंजी निर्माण और उसका महत्व एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए एक बार पढ़ लीजिएगा मतलब इसको एक बार सही निगाह से देख लीजिएगा। पांचवा यूनिट है भारत में सामाजिक क्षेत्र में आर्थिक नियोजन की उपलब्धियां बताइए। अथवा में नियोजन से आप क्या समझते हैं, भारत में इसके प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना करें। पेपर थर्ड है इकोनॉमिक्स का बीए सेकेंड ईयर के बच्चों का, यूनिट सेकंड से। फिशर के मुद्रा परिणात्मक सिद्धांत को संक्षेप में विश्लेषण करिए। अथवा में कीन्स की मूलभूत समीकरण की व्याख्या कीजिए। यूनिट 3 से साख सृजन से आप क्या समझते हैं, व्यापारिक बैंक साख सृजन कैसे करते हैं। अथवा में विभिन्न प्रकार के बैंकों की व्याख्या करें। आरबीआई को भी पढ़कर जाइएगा। एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है क्योंकि इस बार पेपर पहले दे रहा हूं मैं। यूनिट 4 से सार्वजनिक वित्त क्या है, सार्वजनिक वित्त उद्देश्य के रूप में अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की चर्चा कीजिए। अथवा में संघीय वित्त की अवधारणा को समझाइए। भारत में केंद्र तथा राज्यों के बीच संसाधनों के विभाजन में वित्त आयोग की भूमिका की चर्चा करें। यूनिट 5 से कराघात और करापात में भेद कीजिए। करापात का निर्धारण कैसे होता है, उदाहरण की सहायता से विभिन्न कराधान प्रणालियों को समझाइए। यह भी बताएं कि भारत के लिए किस प्रकार की कराधान प्रणाली उपयुक्त है और कैसे। अथवा में करारोपण के भुगतान योग्यता सिद्धांत की विवेचना करें, उसकी सीमाओं को इंगित कीजिए। ये इतने आपके इंपॉर्टेंट सवाल हैं इकोनॉमिक्स के बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।